हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि टीएमसी यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है, तो टीएमसी यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर या फिर आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बोल सकते हो। तो वो जो हॉस्पिटल्स हैं तो वहां पर जो है काफी सारी यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। अराउंड 600 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी नर्स की वैकेंसी है, अटेंडेंट की वैकेंसी है और भी कई सारी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10th वाली भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक वैकेंसी या फिर हर जो एक पोस्ट है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन एलिजिबल है, एज लिमिट क्या रहेगी, ये सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि आपसे जो है कोई भी पॉइंट इसके रिगार्डिंग मिस ना हो। और आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में ऐसे ही जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आएंगे उसके बारे में जो है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल टीएमसी की, उसी वेबसाइट पर मैं हूं और उसी पर जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है, एडवर्टाइजमेंट नेम लिखा है, जिसमें लिखा है कि फुल टाइम पोजीशंस अवेलेबल इन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और महाराष्ट्र, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर संगरूर, बुलानपुर पंजाब। और ये आपका होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में भी है और बिहार में भी है और आपका यूपी में भी है। ठीक है, तो ये जो है टाटा मेमोरियल सेंटर जो है या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है कई स्टेट्स में है। तो वहां पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हॉस्पिटल्स में यहाँ पर जो है जॉब पोजीशंस, फुल टाइम जॉब पोजीशंस जो है वो रिलीज की गई हैं टीएमसी की तरफ से। ठीक है, तो अब आपके मन में एक डाउट ये होगा कि क्या ये जॉब गवर्नमेंट है, क्या ये जॉब प्राइवेट है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको एज अ गवर्नमेंट जॉब ही मान सकते हो। टीएमसी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब यहाँ पर इनके खुद के रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, मैनेजमेंट खुद का होता है, लेकिन जो इनके ऊपर गवर्निंग बॉडी है वो है आपकी जो है गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है और जो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर पूरा अपना गवर्नेंस चलाती है। मतलब उनके रूल्स में यहाँ फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो इनके खुद की तरफ से होता है। ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब जैसा ही मान सकते हो। कंप्लीटली परमानेंट है यहाँ, क्योंकि यहाँ सब कुछ मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉलो किए जाएंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जो है आज मतलब इसमें जो डेट है वो आपकी 20/12/2022 लिखी है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आज ही यहाँ पर रिलीज हुआ है। जो लास्ट डेट है यहाँ पर अप्लाई करने की वो है 10 जनवरी 2023। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पोजीशंस अवेलेबल। ठीक है, तो इसके बारे में बता दिया मैंने आपको कि कहां कहां पर है। और पहली जो पोजीशन है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, नर्सिंग जो नर्सेस वगैरह की पोजीशन है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि लोअर डिवीजन क्लर्क इनकी एलटीसी की यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 18, जिसमें अनरिजर्व की 5, ओबीसी की 6, एससी की 3, एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। लेवल 2 की यहाँ पर जॉब रहेगी। पे जो आपका दे रखा है वो 19,900 है, ये आपका बेसिक पे रहेगा, प्लस अलाउंसेस रहेंगे आपके। ठीक है, एज यहाँ पर जो है मैक्सिमम 27 ईयर्स यहाँ पर दी गई है और ये जो अपर एज लिमिट है वो आपके 10 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो एलटीसी के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एमएससीआईटी और कंप्यूटर कोर्स ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स ड्यूरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 3 मंथ्स का मिनिमम जो है कोर्स होना चाहिए। कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 3 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, तो जिन्होंने कंप्यूटर के स्ट्रीम में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो वो ये 3 मंथ्स के सर्टिफिकेशन कोर्स से मतलब एग्जाम्प्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, उनको वो दिखाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर क्लरिकल वर्क एक्सपीरियंस। तो आपने एज अ क्लर्क कहीं पर 1 साल जो है कहीं काम किया हो, उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन जो है इसकी एलडीसी की ये आपकी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो जॉब है वो मतलब पोस्ट जो है वो आपकी अटेंडेंट की यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट दी गई है। ठीक है, 10 पोस्ट दी गई है। एक आपका जो है मुलानपुर पंजाब वाले हॉस्पिटल में दी गई है और एक आपके आंध्र प्रदेश में दी गई है। तो टोटल 20 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये लेवल 1 की जॉब है। इसमें जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 18,000 रुपए रहेगा, प्लस अलाउंसेस रहेंगे। और जो इसमें मैक्सिमम एज मांगी गई है वो 25 ईयर्स है 10 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिर्फ आपसे क्लास 10th मांगा गया एसएससी और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एसएससी मांगा गया और यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है कि कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन
फाइलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, डिस्पैच वर्क, ऑपरेशन, फोटोकॉपी मशीन, ठीक है, हेल्पिंग इन ऑफिस वर्क, डस्टिंग एंड क्लीनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब में आपके पास मिनिमम जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्लास 10 जो है आपकी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया। उसके बाद लोकेशन यहाँ पर दिया गया मौलानपुर पंजाब और आंध्र प्रदेश वाले होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में आपके यहाँ पर पोस्टिंग होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका ट्रेड हेल्पर, ये लेवल 1 की जॉब है। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है 35 प्लस 35 पंजाब और आंध्र प्रदेश में यानी कि 70 वैकेंसीज हैं। 18,000 रुपए यहाँ पर बेसिक पे रहने वाली, प्लस आपके अलाउंसेस रहेंगे। मैक्सिमम एज जो यहाँ पर 25 ईयर्स रहेगी 10 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे एसएससी और इक्विवेलेंट पास भी मांगा गया यानी कि क्लास 10 है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक्सपीरियंस में मांगा गया कि शुड हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड अपकीप ऑफ इक्विपमेंट्स इन ओटी, आईसीयू, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, लैबोरेटरी इंजीनियरिंग। तो ये आपका मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में, जैसे कि ओटी में, आईसीयू में, डायग्नोस्टिक सर्विसेज में, लैबोरेटरी में, इन सब में, ठीक है। उसके बाद है लोकेशन आपकी मैंने बता दी पंजाब और आंध्र प्रदेश रहेगी। उसके बाद है नर्स ए, ठीक है। तो यहां पर जो है ये आपके ग्रेड ए का जो नर्स है, नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो 122 प्लस 90 है। 122 आपके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में है और जो 90 वैकेंसीज है वो यहाँ पर वाराणसी और जो है आपका ये मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो इसमें आपकी यहाँ पर वैकेंसीज है 90। और ये जो है जॉब वो लेवल 7 की है और यहाँ पर जो आपको बेसिक पे रहेगा वो 44,900 रहेगा, प्लस आपके जो भी अलाउंसेस एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज दी गई है वो 30 ईयर्स दी गई है। अब यहाँ बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम का कोर्स आपने किया हो, प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, ठीक है। तो डिप्लोमा आपने उसके साथ कर रखा ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में, ठीक है, मींस कैंसर से रिलेटेड होता है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में आपके पास मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए विद 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन अ 50 बेडेड हॉस्पिटल। साथ में आपके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में, ठीक है। तो एक एलिजिबिलिटी तो रह गई ये वाली, जिसके पास ये सब है वो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए, या बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। या तो आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा हो और साथ में आपके पास 1 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल में यहाँ पर एक्सपीरियंस हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक बीएससी शैल ऑल्सो बी कंसिडर। अगर मान लो आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से पहले जैसे जीएनएम करते हैं, उसके बाद अगर आपने जीएनएम के बाद आपने जो है कहीं जॉब वगैरह की थी, एक्सपीरियंस लिया था, तो वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और एलिजिबिलिटी दी गई है कि कैंडिडेट्स हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी एंड टीएमसी एंड सर्व द एंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज बाय 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक मतलब क्राइटेरिया ये दिया गया है कि किसी ने अगर डिप्लोमा कर रखा है नर्सिंग ऑन्कोलॉजी में, टीएमसी में, ठीक है, एंड सर्व द एंटायर बॉन्ड पीरियड, तो पूरे बॉन्ड पीरियड को उन्होंने सर्व किया है, तो उनको जो है एज रिलैक्सेशन में 5 ईयर्स जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये उनके लिए जिन्होंने टीएमसी से जो है अपना डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी किया हुआ है, ठीक है, और वहीं पर उन्होंने जॉब करी है उनके लिए। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन शुड बी कंप्लीटेड। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पर लिखी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए एज अ नर्स, ठीक है। और साथ ही जो भी आपने कोर्स किया है उसकी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी लोकेशन इसकी, तो परेल मुंबई आपका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई हो गया, फिर उसके बाद वाराणसी वाला हो गया और उसके बाद जो है एक मुजफ्फरपुर बिहार वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद नर्स ग्रेड बी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर मतलब बी टाइप जो है ये इसकी पोस्ट है, ठीक है, बी कैटेगरी की पोस्ट है नर्स में। और यहाँ पर जो 30 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई हैं जो कि आपकी वाराणसी और मुजफ्फरपुर बिहार में रहने वाली है। ये लेवल 8 की जॉब है। यहाँ पर आपका जो बेसिक पे वो बढ़ जाता है वो 47,600 है, प्लस आपके जो है अलाउंसेस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर्स दी गई है और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 10 जनवरी 2023 होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग होना चाहिए, या तो आपने जीएनएम कर रखा हो उसके साथ आपने ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में डिप्लोमा किया हो विद मिनिमम 6 ईयर्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल, और उसके साथ साथ आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक 100 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। तो पहली एलिजिबिलिटी तो ये हो गई, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो या
फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा हो विद मिनिमम 6 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन अ 100 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, तो या तो फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो, उसके बाद जो आपने 6 साल की सर्विस की हो किसी भी 100 बेडेड हॉस्पिटल में। क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक शैल ऑल्सो बी कंसिडर। ठीक है, तो मान लो आपने क्या करा, जीएनएम किया था, जीएनएम करने के बाद आपने सपोज 2 साल कहीं जॉब की एक्सपीरियंस लिया 100 बेडेड हॉस्पिटल में, उसके बाद आपने सपोज पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया, उसके बाद 4 साल और आपने जॉब की, तो 4 ये वाला और जो पीछे का 2 है ये दोनों को कंसीडर किया जाएगा। यानी कि जीएनएम के बाद भी या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने से पहले जो है अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस लिया है तो उसको भी यहां पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स और ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर जो है आपके ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है तो उनको जो है प्रेफरेंस यहां पर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये वही सब है कि हेपेटाइटिस का आपके वैक्सीनेशन होना चाहिए और आपका जो है नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, लोकेशन मैंने बता दी उत्तर प्रदेश में और आपके ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक है, उसके बाद नर्स कैटेगरी सी यहाँ पर जो है उसकी पोस्ट है और ये सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर लेवल की जॉब यहाँ पर दे रखी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर टोटल 50 है और ये आपकी मुजफ्फरपुर बिहार में निकली हैं और 5 जो वैकेंसीज हैं वो आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो लेवल 9 की यहाँ पर ये जॉब है, इसकी जो बेसिक पे है वो 53,100 रुपीज है और उसके बाद जो है मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 इयर्स दी गई है 10 जनवरी 2023 के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जीएनएम होना चाहिए प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विद मिनिमम 12 years एक्सपीरियंस क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, तो पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि जीएनएम करा हो प्लस आपके पास डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग हो, उसके बाद आपने 12 साल जो है मिनिमम यहां पर 100 बेडेड हॉस्पिटल में सर्विस दी हो। या दूसरी एलिजिबिलिटी है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद मिनिमम 12 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, तो दूसरी ये है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है उसके बाद 12 साल का आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 100 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, और वही सेम चीज लिखी है कि पोस्ट बेसिक से पहले का एक्सपीरियंस आपका कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जिनके पास है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का। ठीक है, और उसके साथ साथ यही है कि आपका जो नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पर कंपलसरी है। बाकी ये जो वैकेंसीज हैं आपकी ये वाराणसी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर और आपकी आंध्र प्रदेश में निकली। ठीक है, तो ये मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, ऊपर वाली जो 50 वैकेंसीज है उसमें से कुछ वैकेंसीज जो है वाराणसी की भी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मेल कैंडिडेट्स फॉर नर्सिंग पोस्ट शैल बी कंसीडर्ड अप टू मैक्सिमम 20% ऑफ पोस्ट अवेलेबल। ठीक है, तो मेल्स जो है वो सिर्फ 20% के अंदर ही, मतलब 20% मैक्सिमम जो है मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे नर्सिंग की वैकेंसीज के लिए। बाकी जो 80% सीट्स यहाँ पर रिजर्व है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट। ठीक है, तो एलडीसी की अगर हम बात करें तो रिटन एग्जाम जो है वो यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव और मल्टीपल चॉइस दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप भी होंगे और ऐसे टाइप भी होंगे। द पासिंग मार्क्स विल बी 50 फॉर ओपन, तो 50 जो है आपको मिनिमम लेकर ही आने और 40 जो है SC ST PWD के लिए और ओबीसी के लिए, और ओपन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो 50 मार्क्स है मिनिमम। बाकी स्किल टेस्ट वगैरह दे रखा है, इसमें आपका एक टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा। ठीक है, वो आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, और सिलेबस वगैरह यहाँ पर दिया गया है और रिटन एग्जामिनेशन पेपर जो है 100 मार्क्स का 3 आवर्स का होगा। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर पैटर्न दिया है तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना, अदरवाइज वीडियो ये काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको स्लो जो है स्क्रॉल कर देता हूँ, अदरवाइज टीएमसी की वेबसाइट पे आप जाके इसको चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो है पार्ट बी जो है इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब 50 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा, 50 मार्क्स का जो है डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्किल टेस्ट है जिसमें आपका ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में ये जो है शायद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और फिर कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद है हम नीचे चलते हैं। फिर ये अटेंडेंट और ट्रेड हेल्पर के बारे में दे रखा है, तो इनका भी वही सेम क्राइटेरिया 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका सिलेबस वगैरह दिया हुआ है। 50 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, नो नेगेटिव मार्क, तो नो नेगेटिव मार्किंग है। ऊपर वाले में भी शायद नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दी गई है, तो ये आपके लिए हो सकता है एक प्लस पॉइंट हो। ठीक है, तो ये आप एक बार सिलेबस चेकआउट कर लेना। ठीक है, ट्रेड हेल्पर का, और उसके बाद स्किल टेस्ट फॉर अटेंडेंट ट्रेड हेल्पर, तो उनके भी स्किल टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है,
और उसके बाद जो है नर्स ए, नर्स बी और नर्स सी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपके 100 मार्क्स होगा, 100 मार्क्स का रहेगा और जिसमें डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू टाइप दोनों ही रहने वाले हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स 50 जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40 मार्क्स यहाँ पर मिनिमम आपको लेकर आने पड़ेंगे। पासिंग मार्क्स का मतलब ये नहीं कि इतने लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने मिनिमम लाने हैं तब आपके चांसेस होंगे सेलेक्ट होने के। ठीक है, और उसके बाद जो है स्किल टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स, तो स्किल टेस्ट आपका 50 मार्क्स रहेगा। और यहाँ पर भी जो है आपकी एग्जामिनेशन जो है वो आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी और 50 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के एमसीक्यू टाइप। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर सिलेबस के बारे में लिखा है नर्स ए के लिए जो है जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी। तो ये सिलेबस आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी स्किल टेस्ट दे रखा है तो वो 50 मार्क्स का होगा, पासिंग मार्क्स यहाँ पर 25 है। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स लिखा है तो जो है द मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन शेल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर रैंकिंग मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको मार्क्स जो रिटन एग्जाम में वो अच्छे लेकर आने पड़ेंगे। और जो है यहाँ पर मतलब ये दिया गया है कि जिसके सपोज इक्वल मार्क्स होते हैं रिटन एग्जाम में तो उसके बाद जो है उनको कैसे ऑर्डर में रखा जाएगा, मार्क्स ऑब्टेन इन स्किल टेस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्किल टेस्ट जो है वो शायद क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो सिर्फ आपके रिटन एग्जाम के बेसिस पर यहाँ बनने वाली है। स्किल टेस्ट के मार्क्स तब आपके यहाँ पर काम आएंगे जब मान लो आपके और किसी अदर कैंडिडेट के मार्क्स सेम है, तो स्किल टेस्ट में जिसके ज्यादा होंगे उसका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, और बाकी वेट लिस्टिंग वगैरह के बारे में दिया गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की 10 जनवरी 2023 है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है टीएमसी की वेबसाइट पे जाके आप फिल कर सकते हो। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी 10th का जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें जो भी है वो आपको यहाँ पर डालने होंगे। ठीक है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आप वहां पर अपलोड कर देना। ठीक है, बाकी यहाँ ये इंक्वायरी के लिए जो ईमेल आईडी दी गई है तो वो आप नोट कर सकते हो, उस पर अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो वो आप इनसे पूछ सकते हो। ठीक है, और एप्लीकेशन फी जो है वो यहाँ पर 300 रुपीज है, जो कि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। ठीक है, अलाउंसेस के बारे में लिखा हुआ है कि जो आपकी बेसिक पे उसके अलावा जो आपको डीए, एचआरए, टीए ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ट्रांसफर के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको कहीं भी एक जॉब पर लोकेशन मिलती है तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स जो है वहां पर सर्व करना होगा, उसके बाद ही आप ट्रांसफर ले सकते हो अपना। ठीक है, बस उसके बाद यहाँ पर जो है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही सभी इन्फॉर्मेशन थी। तो इसी पेज पे जो है लास्ट में यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।